हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। क्या आपने कभी सुना है कि केवल आप नमक पानी में रखने से आपकी ज़िंदगी आश्चर्यजनक बदलाव आ सकता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में जानेंगे और जो बौद्ध शिक्षा पर आधारित है, ज़िंदगी को चौंकाने वाले तरीके से बदल सकता है। कल्पना कीजिए, केवल एक छोटा सा अनुष्ठान जिसे आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं, आपकी शांति, समृद्धि, धन और संतुलन की इच्छा को आकर्षित कर सकता है। यह अनुष्ठान आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है और आपको उन चीज़ों की ओर ले जा सकता है जो आप सच में पाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं या एक आधुनिक संतुलित समृद्धि जीवन की कामना करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम इस प्राचीन विधि के पीछे के रहस्य में गहराई से जाएंगे और इसे सही तरीके से लागू करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई अवरोध है? क्या आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकें? साथ में सीखते हैं कि नमक पानी की ऊर्जा का उपयोग करके हम ब्रह्मांड के साथ समाधान बना सकते हैं और अपनी वास्तविक इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह अनुष्ठान शायद वही है जिसकी आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह और भी परिवर्तन विषयों को न चुनें। साथ ही नीचे टिप्पणी करें, मैं अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में और अधिकतर सकारात्मक को आकर्षित कर सकें। नमक पानी में अपना नाम रखने का यह अनुष्ठान एक आध्यात्मिक प्रथा है जो कई परंपराओं, विशेष रूप से बौद्ध शिक्षाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। इन शिक्षाओं में शुद्धिकरण और ऊर्जा के पूर्ण संतुलन को आध्यात्मिक यात्रा के लिए अनिवार्य माना गया है। यह अनुष्ठान इस विश्वास पर आधारित है कि पानी, जो प्रकृति के 5 तत्वों में से एक है, ऊर्जा की जानकारी को संग्रहित और प्रशासित करने की क्षमता रखता है। वही नमक को शुद्धिकरण और सफाई के लिए माना जाता है। बौद्ध दर्शन में पानी को नमक की स्पष्टता, पवित्रता और सरलता का प्रतीक माना गया है, जो जीवन की परिस्थितियों के साथ अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। जब हम नमक को पानी के साथ मिलाते हैं तो यह संयोजन आध्यात्मिक और ऊर्जावान शुद्धिकरण की शक्ति को बढ़ाता है। इस मिश्रण में आप अपना नाम रखने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को, उद्देश्यों को ब्रह्मांड के संपर्क का प्रतीक बना रहे हैं। यह नमक पानी आपकी नकारात्मक ऊर्जा को गहराई से मुक्त करता है और आपकी सभी इच्छाओं के साथ सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ता है। यह अनुष्ठान केवल विश्वास या अंधविश्वास का कार्य नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बौद्ध शिक्षाओं में शुद्धिकरण की प्रथा का मुख्य उद्देश्य मानसिक विषयों जैसे मोह, देश और अज्ञानता को साफ करना है, जो अज्ञानता के रास्ते में बाधक बनते हैं। नमक पानी अनुष्ठान मन और आत्मा को संरक्षण करने का एक ठोस उपकरण है, जिससे व्यक्ति नकारात्मक विचारों के पर्यटन से छुटकारा पा सकता है, जो व्यक्ति और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। जब आप अपना नाम और इच्छाएं और नमक पानी में रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड के प्रति अपनी नकारात्मक को छोड़ने और नए सकारात्मक अवसरों को स्वागत करने की आपकी मंशा प्रकट करते हैं। यह एक क्रिया है शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है। जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव देखना शुरू करता है, तो अंत उसकी वास्तविकता में भी बदलाव लाता है। इस अनुष्ठान को करते समय आपके मन की स्थिति दर्शन महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि बौद्ध धर्म में बताया गया है, आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति सीधे तौर पर परिणामों को प्रभावित करती है। अनुष्ठान शुद्ध करने से पहले गहरी सांस लें और शुद्ध को शांत करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर सांस छोड़ते समय अपनी चिंता और नकारात्मक भावना को बाहर जाने की कल्पना करें। यह प्रक्रिया न केवल अपने मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है। इस समय यह सोचें कि आप क्या पाना चाहते हैं और कैसे यह अनुष्ठान आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। एक बार आपका मन शांत हो जाए, तो आप पूरी तरह से केंद्रित महसूस करें, तभी आगे बढ़ें। ध्यान रखें कि आपका मानसिक फोकस और ऊर्जा इस अनुष्ठान की सफलता के लिए आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। कागज पर नाम और इच्छा लिखना इस तरह मुख्य भाग है। यह प्रक्रिया आपको इरादों को ठोस रूप से प्रस्तुत करती है। कागज पर अपना नाम लिखते समय उसे ध्यान और सावधानी से लिखें। इसके साथ ही वह इच्छा भी लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति या रिश्तों में सुधार। जब आप लिख रहे हैं, तो अपनी इच्छा को साकार होते हुए देखें। उदाहरण के लिए, आप आर्थिक स्थिति चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है और इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान धन्य
वाद का भाव रखें, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अब उस कागज़ को सावधानी पूर्वक तैयार किए गए नमक का पानी में डालें। एक कदम आपके इरादों को ब्रह्मांड को सौंपने का प्रतीक है। जब आप कागज़ को पानी में डालते हो तो कल्पना करें कि नकारात्मक ऊर्जा और बाधा इस पानी में घुल रही है। साथ ही आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच रही है और उनके पूरे होने मार्ग तैयार हो रहा है। यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण तरीके से करें। अगर आप चाहते हो कि इस समय सकारात्मक मंत्र या वाक्य दोहराएं, जैसे मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूँ और ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति मांग रही हूँ। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को मजबूत करने में मदद करेगा और आपके इरादों को गहराई देगा। कागज़ को पानी में डालने के बाद इस पानी को एक शांत और पवित्र स्थान पर रखें। इसमें कम से कम 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि पानी आपकी इच्छाओं को अवशोषित करे सके और ऊर्जा का संस्थापन हो सके। इस समय के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। बौद्ध दर्शन में धैर्य और विश्वास को किसी भी प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह मानकर चलें कि आपकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रक्रिया में है और आपको केवल सही समय का इंतजार है। यह समय आपके लिए शुद्ध खुद के प्रति जागरूकता और विश्वास को मजबूत करने का होता है। 24 घंटे बाद इस पानी का निस्तारण करें। अनुष्ठान का अंतिम चरण है, पानी को ऐसे स्थान पर डालें जो प्रकृति के करीब हो, जैसे कि गार्डन या किसी पेड़ के नीचे। यह क्रिया आपकी इच्छा को ब्रह्मांड में सौंपने और उन्हें प्रकृति के चक्र में समाहित करने का तरीका है। जब आप यह करेंगे तो ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें। यह धन्यवाद का न केवल अपनी ऊर्जा को बनाए रखता है, बल्कि ब्रह्मांड से और अधिक सकारात्मक को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा है। अनुष्ठान करने के बाद आत्मनिरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया आपको यह समझाने में मदद करती है कि अपने आप जीवन में क्या बदलाव महसूस किए हैं। एक डायरी या जर्नल में अपने अनुष्ठान लिखें। इस प्रकार महसूस किया, क्या देखा और किस प्रकार बदलाव आए। यह अभ्यास के केवल आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है, बल्कि आपके इरादों और स्पष्ट करता है। यह बौद्ध ध्यान की परंपरा के साथ मेल खाता है, जहाँ आत्मनिरीक्षण और जागरूकता को आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस अनुष्ठान को नियमित रूप से दोहराने से इसकी शक्ति बढ़ती है। आवश्यकता के अनुसार साप्ताहिक मासिक आप अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रत्येक बार अपने इरादों और स्पष्ट करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नियमित प्रस्थान हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। इस अनुष्ठान को अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या में हिस्सा बनाकर आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बनाए रखें, बल्कि अपने लक्ष्यों को और जल्दी हासिल कर पाएंगे। किसी भी आध्यात्मिक प्रथा का सम्पादन आभार के साथ होना चाहिए। नमक का पानी अनुष्ठान के बाद ब्रह्मांड और स्वयं के प्रति आभार प्रकट करें। यह आभार व्यक्त करना आपकी ऊर्जा को उच्च बनाए रखता है और अधिक सकारात्मक परिणाम आकर्षित करता है। बौद्ध दर्शन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है, जो हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलन लाती है। रोजाना 3 चीज़ लिखें जिसके नाम आप आभारी है। यह अभ्यास आपको अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा। यह छोटी सी प्रथा आपके मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में अद्भुत काम कर सकती है। अनुष्ठान के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों से दूर रहें जो नकारात्मक डाल लाते हैं। अपने समय प्रेमदायक लोगों और गतिविधियों में बनाए। बौद्ध शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारा वातावरण हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सकारात्मक और प्रेमदायक बनाए रखना अनिवार्य है। इस अनुष्ठान को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने में मदद करना स्वयं के लिए भी एक आशीर्वाद है। आप जब दूसरों को इस अनुष्ठान का महत्व समझाते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने कर्म को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह याद रखें कि किसी भी आध्यात्मिक प्रथा की सफलता का आधार आपका विश्वास और समर्पण है। नमक का पानी अनुष्ठान का उद्देश्य केवल इच्छा पूरी करना नहीं है, बल्कि आपको ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ना है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। नमक का पानी अनुष्ठान केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकती है। यह न केवल आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है,
बल्कि आपको ब्रह्मांड के साथ गहराई से जोड़ता है। अगर आपको इस वीडियो को जानकारीपूर्ण और प्रेमदायक पाया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिखें, लिखने में आपकी ऊर्जा सकारात्मक शुद्ध रखता हूँ। ये वाक्य आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुँचाने में मदद करेगा। हमारा उद्देश्य है कि आप इस अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इसे अपनाइए, इसे दोहराएं और इसके साथ माध्यम से अपने सपनों को साकार करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंबानी GDS मिक्स कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।